ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 30/7/24। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है, कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाप आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। बाबा कहते तुम ये बात समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। पवित्र धर्म, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तो बच्चों को समझाया है। बाबा कहते ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स, बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। बाबा कहते बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। बाबा कहते अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या, एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है। अब उसको विद्या भवन कहते हैं। उसको विद्या भवन कहते हैं। ज़रूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। बाबा कहते हैं ज़रूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है ये तो मनुष्य जानते ही नहीं। विद्या किसको कहा जाता है ये तो मनुष्य जानते ही नहीं। ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। बाबा कहते ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है और परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। विद्या ज्ञान को कहा जाता है और परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण देवता है, उसे ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। बाबा कहते भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे। भारतवासी मूंझने के कारण गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। गीता है, विद्या है गीता का ज्ञान, विद्या है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में। वह ज्ञान तो बाबा कहते है ही एक बाप में।
जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है और जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक, भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए? बाबा ने क्वेश्चन मार्क दिया है कि अब भगवान किसको कहा जाए, वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते, या तो राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। भारतवासी समझते नहीं हैं तो या तो श्री कृष्ण को कह देते, या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। और अब तो समय भी तमो प्रधान है, क्योंकि रावण राज्य है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज़ पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा कहते हैं ये रूहानी पढ़ाई रोज़ स्वयं भी पढ़नी है और औरों को भी पढ़ानी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी राज से निकल दिन में आए हैं। हम बच्चे कलयुगी राज से निकल दिन में आए हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो, बाबा कहते हैं अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो फिर मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वह कर्म तक आते हैं या नहीं। कि हम जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ संकल्प कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतनी कंट्रोल में हों जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हों जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। और आज की मुरली के श्लोगन में बाबा ने बताया है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है।
ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। अच्छा, ओम शांति।